नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बलिराज रामचंद्र भगवान की जय। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसके करने का विधान क्या है? इसके करने से कौन से महापाप जो हमारे शरीर में होते हैं वो कौन से पाप नष्ट होते हैं, कौन से वो पुण्य हैं जो इस व्रत का सेवन करने से मनुष्य को मिलता है। तो आइए जानते हैं कि इस एकादशी का नाम और इसका विधान क्या है। यही प्रश्न युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से किया कि हे प्रभु, जो ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका नाम क्या है, उसके करने का विधान, उसके करने का पुण्य और उसके करने का फल क्या होता है। भगवान ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। ये बहुत ही सौभाग्यशाली और महान पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। यदि किसी मनुष्य के पाप मेरु पर्वत के भी समान हैं, ऐसे पापों को भी ये एकादशी नष्ट कर देती है। महाराज, कैसे पाप? जैसे हम ब्राह्मण हत्या किसी से हो जाए, गौ हत्या हो जाए, या गर्भ में शिशु को किसी ने मार दिया हो, या व्यापार में नाप तौल में जो व्यक्ति चोरी करता है उसका जो अपराध होता है उसको भी सिर्फ एक एकादशी के सेवन मात्र से ही उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि शिष्य गुरु से पढ़ करके और गुरु की ही निंदा करता है तो ये सब महापातक होते हैं, और इस एकादशी के सेवन से ऐसे महापातक भी इन पापों से तर के अनेक अच्छी योनियों में जाते हैं, ठाकुर जी के धाम में प्रवेश करते हैं, यदि विधि विधान से इस एकादशी को कर लिया जाए। ये तो हुए कुछ महापाप जिनको सिर्फ इस एकादशी के दिन उपवास करने मात्र से ये नष्ट हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि इसको करने से कैसे कैसे फल होते हैं। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में होता है, उस वक्त जब प्रयागराज में जो व्यक्ति स्नान करता है, जो फल उसको स्नान का मिलता है वही फल इस एकादशी के सेवन से मिलता है। जो काशी में शिवरात्रि का व्रत करता है, भगवान विश्वनाथ की पूजा करता है, जो फल विश्वनाथ की पूजा करने से मिलता है वही फल इस एकादशी के करने से मिलता है। जो बद्रिका आश्रम, बद्रिका धाम जाने में श्री केदारनाथ जी के जो दर्शन करता है, उस दर्शन का जो फल होता है वही फल महाराज सिर्फ इस एकादशी को करने मात्र से मिल जाता है। जो भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करता है, दर्शन का जो फल मिलता है, माँ अलकनंदा जी में स्नान करता है, उसका जो फल होता है वही फल इस एकादशी के करने मात्र से मिल जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण के वचन हैं जो युधिष्ठिर जी से कहते हैं। इसलिए ये इतनी सौभाग्यशाली और महान पापों को और महान पुण्यों को देने वाली ये एकादशी है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी को करने से और इसका जो विधान है करने के लिए, वो ये विधान है कि सायंकाल से ही, दशमी के दिन से, सायंकाल का तात्पर्य हमारे कहने का मतलब है कि दशमी के दिन से ही व्यक्ति कोशिश करे महाप्रसाद तो भूलकर भी न पाए। महाप्रसाद जो आप लोगों की भाषा में कहते हैं चावल, एकादशी को किसी भी परिस्थिति में न तो भोजन करे न किसी अन्य व्यक्ति को करवाए। सुबह भगवान माधव की पूजा करके जो फलाहारी यथाशक्ति के अनुसार हो सके पहले ब्राह्मणों को पवाए, इसके बाद स्वतः पाए, साधु संतों को पवाए, इसके बाद स्वयं पाए। अगले दिन जब पारायण करे, समय से पारायण करे, पारायण करने के बाद में ब्राह्मणों को पहले भोजन करवाए, इसके बाद में वो भोजन स्वयं पाए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं। और अंत में कहते हैं कि हे राजन,
जो इस कथा को कहता है, ध्यान से सुनता है, तो उसको सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। जो 100 सहस्त्र गायों को दान से जो फल मिलता है महाराज, वही फल सिर्फ इस कथा को कहने से और श्रवण करने मात्र से मिल जाता है। तो आइए हम लोग इस एकादशी को बहुत विधि विधान से, बड़ी पवित्रता के साथ में, बड़ी सात्विकता के साथ में इस एकादशी को मनाएं। एकादशी में भी आता है कि 2 को रखें कि 3 को रखें। तो देखिए 2 तारीख को स्मार्त वाली है, 3 तारीख को वैष्णव वाली है। हम लोग भी 3 को रखेंगे, आप लोग भी 3 को रखिए। और इसके साथ में जो पारायण है, पारायण भी आप लोग समय से करिए। बोलिए एकादशी महारानी की जय।